हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वी स्टॉक्स। हम एनालिसिस करने वाले हैं आज स्विंग ट्रेड के लिए, स्टॉक्स के लिए जो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हमें किन किन स्टॉक्स में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके, उससे पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। ओके, सबसे पहले हम चेक करते हैं अंबुजा सीमेंट का। ओके, लास्ट टाइम हमने चेक किया था कि अंबुजा सीमेंट ने ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जहाँ से रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करते जा रहा था मल्टीपल टाइम्स में। यहाँ पे हमने ये कहा था कि या तो ब्रेकआउट कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं या ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो इसमें बाइंग देख सकते हैं। ओके, इसके बाद जो स्ट्रोक ने अप मूवमेंट दी है ये अप्रोक्स जिस टाइम पे था, हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं तो ये 300 के समथिंग था। 309 की लास्ट डे की क्लोजिंग है। अभी तक 9 रुपये तक का ये प्रॉफिट दे चुका है। वैसे 319 तक का इसने हाई लगाया है। टारगेट अभी भी हमारा इंटैक्ट है 329 तक का। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक था वो था कैस्ट्रॉल इंडिया का। कैस्ट्रॉल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन को फेस कर रहा था, नीचे एक सपोर्ट लाइन भी थी जिसे ये डोजी की तरह अभी ये रिएक्ट कर रहा था। अभी अगर हम इसमें कंफर्म करें उस टाइम पे जो हमने देखा था कि या तो इस ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री ले सकते हैं या फिर इसमें एक ग्रीन कैंडल बनती है, सेम फॉर्मेशन वही था। ओके, कैस्ट्रॉल इंडिया को एक बार हम चेक करें। ओके, कैस्ट्रॉल इंडिया को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो जो स्टॉक ने परफॉर्म किया है, यहाँ से ग्रीन बुलिश कैंडल दिखी। बुलिश कैंडल दिखने के बाद नेक्स्ट एक अप मूवमेंट आया जो गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये यहाँ से रिवर्सल किया है। स्टॉक ने रिवर्सल भी कहाँ से किया है, सेम उसी जगह से जहाँ से ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे टेस्ट करती है। तो अभी भी हम यहाँ पे नई जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वो हमारी ये है कि जब ये ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट पे अभी हम उससे पहले ट्रेड नहीं करने वाले हैं स्टॉक के अंदर में। ओके, अनदर वन जो हमारा था CUB। ओके, सेंट्रल यूनियन बैंक को एक बार हम चेक कर लेते हैं। सेंट्रल यूनियन बैंक में हमारा ब्रेकआउट, हमें ये था कि ब्रेकआउट आने के बाद में ओके ये अभी ये ब्रेकआउट आ चुका है इसके अंदर में, अभी ये रीटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट आने के बाद में। तो यहाँ से रीटेस्ट में अगर एक बाइंग कैंडल बनती है तो हम इसमें एंट्री, एक और अनदर एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। अभी इसके अंदर भी ट्रेड कंफर्म हो चुकी है। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो को एक बार हम चेक कर लेते हैं जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था। ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हमने ये कहा था कि इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करती है या डायरेक्टली ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे, बट अभी तक इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ये ब्रेकआउट हुआ हो। ये कैंडल ने कल एक अप मूवमेंट तो दी थी बट क्लोजिंग इसी लाइन से नीचे हुई थी, ट्रेंड लाइन से। तो अभी इसमें एक सिनेरियो जो कि ये ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है और हम यहाँ पे एंट्री लेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन था ये एक्चुअल में अभी ये फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स तो आए हैं बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखती है तो ही इसमें एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसमें एंट्री नहीं लेने वाले हैं। ओके, JSW एनर्जी। JSW एनर्जी में हमने डिस्कस किया था कि जब वो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दे तो हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन थी और ये ट्रायंगल ब्रेकआउट था। इसने स्ट्रॉन्ग बाइसनेस दिखाई यहाँ पे वॉल्यूम्स भी थे। अभी ये हमारा ये तो 1.105 या 106 पे हमारी एंट्री हो गई थी। अभी 109 चल रहा है, टारगेट इसका 119 का है, तो हम इसमें भी अभी बाइंग कर सकते हैं। ओके, LTI की भी हमारी एक स्विंग ट्रेड थी। ओके, LTI को अगर हम चेक करें तो अभी इसमें कोई ट्रेड बन नहीं रही है और ये पैटर्न भी फेल हुआ है। यहाँ पे इसमें कोई एंट्री ट्रिगर्ड ही नहीं हुई है। जिस टाइम पे हम यहाँ पर थे जब ये स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग बाइसनेस दिखाई थी, बुलिशनेस, तो अभी उसके बाद में रिवर्सल में ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक ही नहीं किया, ये एक ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरह ब्रेक डाउन दिया है, तो इसमें अभी हमारी कोई एंट्री नहीं है। ओके, L&T टेक्नोलॉजी को हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, ये एक चैनल पैटर्न के अंदर था। हमने ये कहा था कि ये जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन को, ये जो स्ट्रॉन्ग जोन है इसे ब्रेक कर देता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। कल की डेट में इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दी है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट भी कर चुका है। अभी हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा 2900 का रहेगा इसके अंदर। ओके, नाटको फार्मा, एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं। इस स्टॉक में हमें वैसे एंट्री नहीं मिली है अभी तक कि कोई, ये अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं।
ओके, जो अनदर वन जो हमारा स्टॉक है NIACL, द न्यू इंडिया असेसमेंट। ओके, इसके अंदर भी अभी तक हमारा ब्रेकआउट नहीं आया है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और PFC में भी अभी तक हमें कोई ब्रेकआउट नहीं दिखा है। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये ब्रेकआउट आने के बाद में ही हम इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी अगर ये ब्रेकआउट आता है तो इसमें वॉल्यूम्स भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि है ना ये फोर्थ टाइम ये टच कर चुका है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये एक अपसाइड का ट्रेड बन सकता है। ओके, SBI लाइफ में एक बार कंफर्म कर देता हूँ। SBI लाइफ में SBI लाइफ को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट था हमारा, उसके अकॉर्डिंग अभी भी ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही हैं। तो जैसे ही ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं SBI लाइफ में। जो इसका टारगेट रहेगा 1020 के समथिंग का हमारा टारगेट नियर बाय हम इसके अंदर ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल कन्फर्मली क्लोज होनी चाहिए इस ट्रेंड लाइन के अबव, तभी हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, हम अभी नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस कर रहे हैं न्यू स्टॉक्स का। ओके, फर्स्ट वन जो हमारा स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। ओके, अगर हम भारती एयरटेल को चेक करें तो क्या फॉर्मेशंस दे रहा है ये। यहाँ पे भारती एयरटेल एक जोन के अंदर था, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद में ये रीटेस्ट कर रहा है। अभी ये स्टॉक यहाँ पे रीटेस्ट सेकंड टाइम कर चुका है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये इसे ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद अगर ये अपसाइड की तरफ विद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट अप्रोक्स 600 के समथिंग हम इसमें ट्रेड के टारगेट स्विंग ट्रेड में ले सकते हैं भारती एयरटेल के अंदर में। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया अगर हम ये चेक करें तो ये एक अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज हुआ, अभी चल रहा है। इसके अंदर में ये रिट्रेसमेंट थी। रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली वहीं से हो रही है जहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन से वापस रिवर्सल दिखा रहा है। अभी ये एक जोन के अंदर स्टक है। अभी कल इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग भी हुई है, वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुई है, तो हम कल इसमें क्या कर सकते हैं, विद इन 1 और 2 डेज़ में जब ये इस लाइन को ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो हमें एक अच्छा सा पुल बैक देखकर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा 148 147 तक का हमारा टारगेट रह सकता है इसके अंदर। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है आइसर मोटर। आइसर मोटर अप ट्रेंड देने के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज किया, रिट्रेसमेंट भी किया है इसने, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिखाई दिया है इसके अंदर। सेम वहीं पे रिएक्ट कर रहा है जहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन को इसने कल 28 अप्रैल को इसमें ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद में ये दोबारा से रीटेस्ट भी किया, बट इसमें थोड़ा सा रिस्क ये है कि ये है ना ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। अभी हम इसमें अगर एंट्री करना चाहें तो एंट्री हमारी तभी होगी जब इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल विद वॉल्यूम्स के साथ में, ये हमारे वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए पास्ट कैंडल्स के वॉल्यूम से, तभी हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं आइसर मोटर के अंदर में। और एक स्विंग ट्रेड हमारा ये यहाँ पे बन सकता है। इसका जो टारगेट रहेगा वो 2700 तक का हमारा टारगेट इसमें हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है गेल। गेल एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न में ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन को रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट की इसने ट्राई किया था बट ये फेल हुआ है अभी तक। तो अगर हम ये यहाँ पे तभी इसके अंदर ट्रेड लेंगे, मैं एक बार कंफर्मेशन दे देता हूँ। ये ऑल्सो एक है ना रिस्की ट्रेड है। यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल्स की डेली टाइम फ्रेम पे ना विक बनी हुई है, तो यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखता है पुल बैक पे ही तो ही हम इस पे एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इसे इग्नोर कर सकते हैं इस ट्रेड को, क्योंकि डेली पे यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई दी है। ये जो विक है ये बॉडी की हाफ कम बन चुकी है, तो ऐसी ट्रेड्स को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर अगर हमें ट्रेड करनी है तो इसमें रिवर्सल दिखेगा तभी हम कोई ट्रेड करेंगे। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है HCL टेक। ओके, HCL टेक में एक सिंपल सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेशन, ये रेजिस्टेंस लाइन थी, यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसे फिर ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट की तरह ये यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। अभी जो ये कल की डेट में जो कैंडल क्लोज हुई थी, ये एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन। अगर कल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो लास्ट हमारा अगर देखें, जैसे ये कैंडल रेड में कन्वर्ट थी, ऐसे ही अगर कल की डेट में अगर कोई एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। उस ग्रीन कैंडल के हाई पे हम बाइंग कर लेंगे
टारगेट हमारा मैक्सिमम हम सिर्फ 1000 तक का ही कर सकते हैं, क्योंकि 1000 एक राउंड नंबर है, तो राउंड नंबर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होता है, तो वहाँ तक हम इजीली अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, अनदर वन है हमारा इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से वापस से रिवर्सल कर रहा है, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। रिवर्सल जोन यहीं से बना हुआ है। अगर हम इसे डेली शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करें तो यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद में ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर बन रहा है। तो अभी ट्रायंगल पैटर्न को जैसे ही ये ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो हम इसका टारगेट इजीली 1000 तक का इसके अंदर भी हम टारगेट देख सकते हैं। ये एक अप ट्रेंड की तरफ ही फॉर्मेशन दे रहा है, ये रिवर्सल बना हुआ है इसमें। ओके, इंडसइंड बैंक के बाद हमारा जो है स्टॉक है वो है SBI। ओके, SBI में एक अप ट्रेंड यहाँ पे फॉर्म हुआ था। अप ट्रेंड फॉर्म होने के बाद में ये एक रिट्रेसमेंट था। रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अभी जो हमें फॉर्मेशंस दिखाई दे रही है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक अप ट्रेंड मूव दे सकता है, और एग्जैक्टली इसने ये वही किया कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद ये एक पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद में एक इसमें अप ट्रेंड अभी भी दिखी है। अनदर वन हमें एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर अभी दिखाई दे रही है। अगर हम चेक करें तो ये एक बॉटम से अगर हम देखें ट्रेंड लाइन को, ये एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है। अगर ये स्टॉक यहाँ से एक बार रिवर्सल लेता है तो रिवर्सल लेने के बाद एक ये ट्रेंड लाइन जो कि एक ब्रेकआउट बन सकती है, रेजिस्टेंस लाइन, तो हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद में हमारा टारगेट वही रहेगा 380 टू 390 के अप्रोक्स हम इसमें टारगेट ईजिली अचीव कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई दे रही है, बायर्स भी, वॉल्यूम्स भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है ये। ओके, इसके अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है NTPC। ओके, NTPC हम लास्ट फ्यू वीक से हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट की वेट करें, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है। ये अगर हम चेक करें तो अभी अगर ये वही चैनल पैटर्न को ब्रेक करता है, यहाँ पे कल भी एक बाइंग ने ब्रेक करने की कोशिश की थी बायर्स ने, लेकिन सेलर्स वहाँ पे हैवी थे, तो ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये कल की डेट में ब्रेक करता है या 1-2 दिन के अंदर भी ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद हम इसमें ईजिली एंट्री ले सकते हैं। NTPC के अंदर में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 110 के समथिंग हमारा टारगेट रहेगा इसके अंदर। ओके, अनदर स्टॉक है वो है हमारा ACC। ओके, ACC को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इसने चैनल पैटर्न के अंदर भी फॉर्म कर रहा है। अभी रिसेंट में ये वहीं से रिवर्सल मार रहा है जहाँ से, जैसे ये रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन एक सपोर्ट जोन बना है, रिवर्सल्स इसके अंदर दिखाई दिए हैं। हमें अनदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है इसके अंदर में, जब ये इस जोन को ब्रेक करता है और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद हम पुल बैक पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं इसके अंदर। टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट 1960 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हम 2000 का हम टारगेट इसके अंदर देख सकते हैं ACC के अंदर। ओके, अनदर हमारा स्टॉक है वो है कॉन्कर। ओके, ये एक अच्छा अप ट्रेंड का स्टॉक है हमारा। अप ट्रेंड के स्टॉक को अगर हम यहाँ पे अभी चेक करें तो ये एक रिट्रेसमेंट ले रहा था। रिट्रेसमेंट लेने के बाद भी यहाँ पे देखें तो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, एक विद अच्छी खासी इसमें वॉल्यूम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी वीक बनी हुई है। वीक बनने से यहाँ पे थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा कि हम इसमें बाइंग कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं, या तो बिल्कुल जहाँ पे हमें रिवर्सल दिखता ही दिखता है। और पुल बैक हमारा ये रहेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, तो इसी को ही अगर ये टेस्ट करता है तो ही हम इसके अंदर एंट्री लेंगे रिवर्सल पे। तो अदरवाइज अगर हमारी जो अनदर एंट्री होती है तो हम डिस्कस करते हैं कि फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन ये बन सकता है, तो इस फ्लैग पैटर्न को जब ये ब्रेक करेगा तो इसके अंदर हमारी एक एंट्री बन सकती है कॉन्कर में। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है NIACL। ओके, ये हमारा लास्ट टाइम भी हमने इसमें ट्रेड दिया था, अभी तक इसमें एंट्री नहीं हुई है, सेम वही रहेगा हमारा एंट्री। ये ट्रायंगल को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद में पुल बैक पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। 170 का इसका टारगेट रहेगा। ओके, अनदर वन है PFC को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये, पहले हम डेली के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये वहीं से ये एक इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है PFC का। ये रेजिस्टेंस था, ये नियर बाय सपोर्ट आया, ये यहाँ पे भी सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया। अभी अगर हम यहाँ पे चेक करें 1 आवर पे
तो एक इसमें ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है फॉर्मेशन, अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो हम इसमें ईजिली ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा 118 के समथिंग का हम इसमें टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। नियर बाय हमारा, अगर यहाँ से हमें कोई रिवर्सल दिखता है 117 के समथिंग भी, तो हम यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है एल्कम। ओके, ये स्टॉक यहाँ से देखें तो एक रिट्रेसमेंट कर रहा था चैनल पैटर्न में, इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में अगर हम देखें तो एक अनदर फॉर्मेशन भी बनी हुई है। पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद में भी एक ट्रेंड लाइन को ही रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे, लेकिन कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि इसमें विक्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऐसी ब्रेकआउट दिखे तो हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। टारगेट हमारा इसके अंदर में 2900 तक का हमारा टारगेट रहेगा, ये इजीली अचीव हो सकता है। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी एक जो स्टॉक है, ये यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस जोन था, मल्टीपल टाइम्स इसे फेस किया, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद में रिट्रेसमेंट किया स्टॉक ने। रिट्रेसमेंट भी एग्जैक्टली वहीं से किया है। इसका अगर हम लेवल चेक करें अगर बॉटम से, तो ये 3.38.2 के समथिंग यहाँ पे इसका रिवर्सल है, जो कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है ईजिली। अगर हम देखें तो रिवर्सल्स भी बन रहे हैं। एंट्री हमारी तभी इसमें पॉसिबल होगी, हम एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करें तो ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कोशियस होना पड़ेगा कि ये रिस्की हो सकता है, माइट भी ये डाउन साइड चला जाए। ये जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन है, अगर ये सपोर्ट जोन था, ये अगर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है तो ये अगर इस लाइन के बाद ब्रेक होता है 840 के अबोव रह के सस्टेन करता है तो पुल बैक पे हम इसमें बाइंग देख सकते हैं। टारगेट हमारा 900 का हमारा इसमें टारगेट रह सकता है। ओके, अमर राजा बैटरी के बाद है हमारा अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर्स भी सेम वही फॉर्मेशन बनाए हुए है। ये सपोर्ट जोन पे था, सपोर्ट जोन के बाद में एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, ब्रेकआउट आ चुका है इसके अंदर में विद वॉल्यूम्स के साथ में। अभी पुल बैक पे है, हम यहाँ पे इजीली एंट्री ले सकते हैं। एक ग्रीन कैंडल बनते ही मंडे को, तो इसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। 240 तक का इसके अंदर जो टारगेट रहेगा वो हम अचीव कर सकते हैं। अगर स्टॉक और डाउन साइड आता है थोड़ा, तो यहाँ से भी पुल बैक लेके हम इसमें एंट्री ले सकते हैं अपोलो टायर्स में। ओके, इसके अलावा जो था वो था भारत फोर्ज। ओके, भारत फोर्ज को हम अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, सिमेट्रिक ट्रायंगल। ये यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्मेशन है। अगर ये इसे ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये वॉल्यूम्स भी आ रही हैं। अगर ये इसे ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो हम यहाँ पे पुल बैक देख के या डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। टारगेट हमारा 680 तक का हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा। ओके, हाँ, नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है BBTC। ओके, स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में होने के बाद में सेम वही फॉर्मेशन, एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। साइज़ बहुत छोटा होता जा रहा है ट्रायंगल पैटर्न का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस फॉर्मेशन में जितना ये स्क्वीज होते जाता है, उसके बाद में बोथ साइड ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पे जो मोर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो एक अपसाइड ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं पुल बैक पे ईजिली। हमारा टारगेट रहेगा 1350 के समथिंग, हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा, वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो विक थी वो बॉडी की 50% के समथिंग विक थी, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी होती है, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो हमें ये कंफर्मेशन करना है कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल बने उसमें बायर्स ही हों। वहाँ पे हमें ये ऐसे जैसे सेलर्स है ना, ये सेलर्स का प्रेशर उसमें नहीं हो, तो वो एग्जैक्टली वो ट्रेड मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है उसके अंदर में। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसका टारगेट 2900 का ये ब्रेक कर चुका है। ये यहाँ पे 1 आवर पे हम चेक करेंगे तो ये ब्रेकआउट पे पुल बैक पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें भी हमारा इजीली हो सकता है रिवर्सल, क्योंकि ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, चैनल फॉर्मेशन था इसके अंदर। नेक्स्ट वन जो हमारा स्टॉक है MRF का। ओके, MRF को अगर हम चेक करें
तो MRF हमारा एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन था। अप ट्रेंड फॉर्मेशन के बाद रिट्रेसमेंट हुआ। अगर हम यहाँ बॉटम से चेक करें कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ है, तो इसका एग्जैक्टली 50% तक का रिट्रेसमेंट हुआ है। मैं आपको कंफर्मेशन देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग लेवल जो 50% का है वहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है। लास्ट डे क्लोजिंग हुई है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल इसके अंदर में दिखाई दी है। और अभी हम इसके अंदर एंट्री कब ले सकते हैं, अगर हम इसके अंदर चेक करें तो जब ये कैंडल इस जोन को ब्रेक कर देता है 82,000 पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे हमें ये दिख सकता है जब ये पुल बैक पे या तो ब्रेकआउट आएगा ये रेजिस्टेंस जोन का, जो कि अभी ये सपोर्ट जोन बना हुआ है। जैसे ही इसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके अंदर हम कॉल बाय कर सकते हैं। अगर हम इसमें कैश में नहीं बाय करना चाहते हैं तो कॉल हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ईजिली। टारगेट हमारा 90,000 तक का हमारा टारगेट रहेगा। इसे हम ट्रेल करते चलेंगे अगर हमने ऑप्शंस में बाइंग की है तो। MRF के अलावा अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है MGL। ओके, MGL भी सेम फॉर्मेशन बना रहा है, वही फॉलिंग वेज ब्रेकआउट यहाँ पे दिख सकता है, क्योंकि ये एक अनदर वन जो हमारा था ये सपोर्ट जोन था। सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जोन अब एक सपोर्ट जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो ये ब्रेकआउट आने के बाद हम इसमें इजीली ट्रेड ले सकते हैं। 1200 से 1225 तक का इसका टारगेट रहेगा, वो इजीली अचीव हो सकता है विद इन फ्यू डेज़ के अंदर में, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और वो सस्टेन करता है तो। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है PNB हाउसिंग। ओके, PNB हाउसिंग हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन, उसके बाद में एक फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न में इसका साइज स्क्वीज होता जा रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट आता है तो हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 440 450 तक का हम इसमें टारगेट ले सकते हैं इजीली ब्रेकआउट आने के बाद में।